हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे एंजल राघवल जी का मेडिटेशन। कल हमने उनके बारे में जाना था, तो आज हम उनका मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे। मेडिटेशन तो आपको दूसरे चैनल पर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। तो चलिए हम इनके का प्रेयर करते हैं। कल आपने इनके बारे में जान ही लिया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एंजल थेरेपी आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी एंजल्स के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके हाथ में जो एक मशाल है, उस मशाल पर कंसंट्रेट करें, क्योंकि वो एक मशाल नहीं है, सिर्फ उसमें इनका वो टूल है जिससे वो हील करते हैं। तो इनके ऊपर कंसंट्रेट करें, फ़ोटो में ही देखें, मतलब प्रेयर करेंगे जब आप, तब ये करना। ये यहाँ तो मेडिटेशन नहीं है। अब मेरा कभी कभी मिक्स हो जाता है क्योंकि दोनों एक ही दिन मनाती हूँ। ठीक है, तो अब हम इनकी प्रेयर करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, यहाँ तो मैं एक प्रेयर बताती हूँ एक प्रॉपर बैठ के करने के लिए, बाकी सिचुएशन के हिसाब से आपको करनी है। अभी मान लीजिए कहीं पर झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्या प्रेयर करेंगे, यही प्रेयर करेंगे ना कि कूलनेस आ जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैं पूरी जनरल वो बना देती हूँ, बाकी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या डिमांड है उस हिसाब से प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी थैंक यू एंजल राघवल जी, मुझे कूल करने के लिए, मुझे शांत करने के लिए, मुझे ठंडा करने के लिए। एक होता है शांत, है ना, एक होता है कूल। कूल मतलब शांत, मतलब कुछ भी हो रहा है तो दिल दिमाग में तो बात चल रही है लेकिन शांत है। ठीक है, कूल मतलब जिस चीज़ को हम बदल ही नहीं सकते हैं उसकी टेंशन क्या लेना। ठीक है, जो होगा देख लेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं उसके साथ हम टेंशन के साथ नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे अंदर चल रहे आर्गूमेंट को शांत करने के लिए। हमारे अंदर कई बार आर्गूमेंट चलता है ना, ऐसे करना है, नहीं वैसे करना है। कभी कभी हम अपने लिए भी चलता है कि मेरे में ये खराबी है, मेरे में ये अच्छाई है, इस तरह से मेरे बारे में कोई ऐसा सोचता है। बहुत सारे आर्गूमेंट्स चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। ठीक है, उसको शांत करने के लिए और कूल करने के लिए माहौल को, कोई सिचुएशन में आप हेल्प लेना चाहते हैं तो वहाँ पर थैंक यू एंजल राघवल जी, इस सिचुएशन को शांत करने के लिए, जो माहौल चल रहा है इसको कूल डाउन करने के लिए। ये जैसे लड़ाई झगड़े में पारा हाई हो जाता है, तो वहाँ पे शांति लाने के लिए थैंक यू एंजल राघवल जी, मेरे थ्रोट चक्र को हील करने के लिए। थैंक यू एंजल राघवल जी, मुझे सच्चाई को प्रेम प्यार से बोलने के लिए, बोलने की क्षमता देने के लिए। देखिए, मैं लास्ट में एक बार सब रिपीट करूँगी, थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। एक चीज़ होती है कि हम सच्चाई से भागते हैं। सच्चाई को बयान करने की कई चीज़ें हैं। जैसे एक तो हम गुस्से में बोलते हैं, ठीक है, प्रूफ करना चाहते हैं, लेकिन हम जितना प्रूफ करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो चीज़ नेगेटिव चोला पहनती जाती है। ठीक है, क्योंकि जिसने जो समझना है वो तो समझना ही है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है ये, एक होता है हम सच्चाई को छुपा दें, ख़त्म करें। ठीक है, एक होता है कि हम सच्चाई को इस तरह से बोलते हैं, प्यार से, शांति से। कोई कितना भी गुस्सा करे, अपने कूल हैं, शांति से बोल रहे हैं। बोलने में भी फ़र्क होता है ना, तो वो जो शांति से बोली हुई चीज़ होती है उसका शायद ज़्यादा असर होता है। ठीक है, एक ये चीज़ होती है। और दूसरा एक होता है कि हम सच्चाई बोलने से डरते हैं कई बार, कि हम ये बोल देंगे तो कोई किसी को बुरा लग जाएगा। एक होता है हम सच्चाई को बोलने से घबराते हैं, मतलब बुरा लग जाएगा उसका मतलब है कि हम घबरा रहे हैं। एक होता है डरते हैं कि झगड़ा हो जाएगा। कई बार हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं कि भाई मम्मी को पापा डांटेंगे, या पापा को मम्मी डांटेगी, या भैया को डांट पड़ जाएगी। इस तरह की बचपन में ये चलती हैं, बड़े होने के बाद फैमिली के लिए चलती है। तो ये चीज़ होती है कि सच को नहीं बोलते हैं, रीज़न कोई भी हो, तो वो हमें सच को सही तरीके से सही समय पे बोलना सिखाते हैं। तो
धन्यवाद एंजल राघवल जी, मुझे मेरा सच बोलने की क्षमता देने के लिए। ठीक है, फिर है राइट वर्ड्स का सिलेक्शन। अब एक चीज़ है, हम अपनी सच्चाई को आराम से बोल तो रहे हैं, लेकिन वर्ड्स को सही नहीं चुन रहे हैं। ठीक है, तो वर्डिंग जो होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो सही वर्ड जिसका कुछ भी कोई गलत मीनिंग नहीं ले, उसे डबल मीनिंग नहीं ले। ठीक है, थैंक यू एंजल राघवल जी, मुझे अपनी सच्चाई बयान करने में, डबल मीनिंग वर्ड्स को निगलेक्ट करने में। ठीक है, इसका हम एक बार अभी बनाते हैं पूरा। थैंक यू एंजल राघवल जी, मुझे कृपया इस एंजल से कनेक्ट करने, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, पहले कनेक्ट करने के लिए हेल्प मांगे। हमने पढ़ा था ना कि हमें दूसरे एंजल्स के साथ भी कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको मनी एंजल से कनेक्ट होना है, तो इनसे प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ कनेक्ट मी टू मनी एंजल। ठीक है, फिर है इसमें जो हमको कोई चीज़ की और दोबारा से प्लानिंग करनी है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए धन्यवाद एंजल राघवल जी, मुझे मेरी प्लानिंग्स को, मेरे डेली रूटीन को दोबारा से प्लान करने में सक्षम बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे ज्ञान देने के लिए धन्यवाद कि मुझे मेरे टाइम टेबल में चेंज करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल राघवल जी, मुझे मेरी फिज़िकल बॉडी पे ध्यान देने के लिए, जागृत करने के लिए धन्यवाद। हमने कल पढ़ा था कि ये हमें जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, जैसे जिम जाना या उन सब चीज़ों का भी हमें प्रोत्साहन देते हैं। हेल्थ के लिए भी हमें स्पेशल वो करते हैं। थैंक यू एंजल राघवल जी, हमें हेल्दी डाइट सिलेक्ट करने के लिए सक्षम बनाने के लिए। ठीक है, जस्टिस, किसी चीज़ में जस्टिस आपको चाहिए तो उसके लिए कि धन्यवाद एंजल राघवल जी, मुझे जस्टिस दिलाने के लिए, या धन्यवाद एंजल राघवल जी, हमेशा मेरे दिमाग में न्यायपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनने के लिए। ठीक है, लीगल या कुछ ऐसा चल रहा है तो ठीक। अब हम इसको एक मैं पूरा रिपीट करती हूँ, अब वहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू एंजल राघवल जी मेरे जीवन में आने के लिए। थैंक यू एंजल राघवल जी मेरा हाथ पकड़ने के लिए। थैंक यू एंजल राघवल जी मेरा, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, अभी मेरे पास ही हैं वो। थैंक यू एंजल राघवल जी मेरा हाथ पकड़ने के लिए। थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए। थैंक यू एंजल राघवल जी मेरे दिल दिमाग में ठंडक, कूलनेस भरने के लिए। थैंक यू एंजल राघवल जी मेरे आसपास के सारे माहौल को कूल रखने के लिए। थैंक यू एंजल राघवल जी मेरे थ्रोट चक्र को संतुलित करने के लिए, जिसकी वजह से मैं अपनी सच्चाई को सही शब्दों के साथ, सही समय पे, सही तरीके से बयान कर सकता हूँ। थैंक यू एंजल राघवल जी मुझे दूसरे एंजल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि मैं जीवन की हर ज़रूरत की सहायता उनसे ले सकता हूँ। थैंक यू एंजल राघवल जी मुझे मेरे हेल्दी डाइट प्लान को सिलेक्ट और फॉलो करने के लिए सक्षम बनाने के लिए। थैंक यू एंजल राघवल जी मुझे मेरे ज़रूरी रूटीन में परिवर्तन करने के लिए, जागृत करने के लिए। थैंक यू एंजल राघवल जी मेरे दिमाग में न्यायपूर्ण सिचुएशन बनाए रखने के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। थैंक यू एंजल राघवल जी मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू एवरीवन। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको पता है, कमेंट करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है, यही मेरी फ़ीस रहती है। थैंक यू। और आप लोग कर भी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आगे शेयर भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू।